बंकर में छुप कर क्यों बैठे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है जिस दिन राना सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करना होगा, डोगर साहब तुम्हें बचा सकेगा? मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कहा, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। बेटी का केस तोशा खाना अलकादिर ट्रस्ट सारे केसेस सच्चे होने के बावजूद टांग पर पलस्तर दिखाकर कहता है मैं बूढ़ा हूं। चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर है। महंगाई और तुम्हें इकट्ठा उठाकर बाहर फेंकेंगे। इमरान खान फिर हुकूमत पर बरहम। इम्पोर्टेड हुक्मरान अदलिया पर हमलावर हैं। हर सूरत अदलिया की तकद्दुस की हिफाजत करेंगे। खुद को चैंपियन समझने वालों ने मईशत बर्बाद कर दी, आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हुक्मरानों में आम आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से शहबाज गिल की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन की ईवान सदर को मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से मुआज़रत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी ईवान सदर को जवाबी खत लिख दिया। कहा कि आइन के तहत तहलील असेंबली के इंतखाबात की तारीख गवर्नर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत पंजाब और केपी गवर्नर्स को खुतूत लिखे हैं। दोनों गवर्नर ने ताहाल इलेक्शन के लिए तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कोई आइनी और कानूनी इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। आरिफ अलवी साहब अपनी आइनी औकात में रहें। इलेक्शन कमीशन की आइनी हदूद में तजावुज ना करें और सियासत ना करें। ख्वाजा आसिफ का बयान, आरिफ अलवी अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ख्याल करें। आरिफ अलवी याद रखें वो सदर के ओहदे पर 2018 की सिलेक्शन के नतीजे में काबिज हुए। आरिफ अलवी कल इलेक्शन की तारीख दें या मुस्ताफी हो जाए। शेख रशीद कहते हैं आप तारीख का ऐलान करें फिर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क के डिफॉल्ट करने का एतराफ कर लिया। सूबों और मरकज में इकट्ठे इंतखाबात होंगे। मेरे साथ जो हुआ उस पर सबको मुआफ करता हूं। भरो तहरीक शुरू करो, हम जेल में वर्कर्स को नहीं इमरानी टोले के इन लोगों को रखेंगे जो आम आदमी को वरगला रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जा चुकी है, ये कन्वेंशन इस मुहिम की कड़ी है। आइन में 90 दिन के जिक्र के साथ ये भी दर्ज है कि केयरटेकर सेटअप इलेक्शन करवाए। इमरानी टोला चाहता है कि ये जिमनी इलेक्शन में कहें कि फलां जगह उसकी और फलां जगह उसकी हुकूमत थी, लिहाजा धांधली हो गई। फवाद चौधरी ने कहा है कि ताकतवर हलकों ने पाकिस्तान की मईशत मस्खरों के हवाले कर दी। जो जितना बड़ा जोकर था उसको उतना बड़ा ओहदा दे दिया गया। पाकिस्तानी मईशत की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर आलमी मीडिया में शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इमरान खान ने अदलिया की जितनी तस्दीक की इसकी मिसाल नहीं मिलती। मरियम औरंगजेब कहती हैं चेयरमैन पीटीआई गाली और धौंस धमकी से हर रोज जमानत ले लेते हैं। नून लीग इमरान खान और इसके सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है। गैर मुल्की एजेंट और तोशा खाना चोर को बेनकाब कर रहे हैं। कौमी और सूबाई असेंबली के इलेक्शन से कबल हमें मुत्तहिद होना है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हमें वर्कर्स और वोटर्स को मुतहर्रिक करना है। मायूस भाइयों को हमें साथ लेकर चलना है। धांधली के सिवा कभी रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून हारी नहीं है। महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान, कीमत में ₹1.17 फी यूनिट तक इजाफे मुतवक्के। नेपरा में दरखास्त दायर।
अमीर से टैक्स लिया जाएगा, अब ये नया पाकिस्तान होगा। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, हमने अमीर और गरीब का मुल्क अलग कर दिया। आने वाले वक्त में चीज़ों की कीमतें कम होंगी। हुकूमत गरीब आदमी के साथ खड़ी है, अमीर के साथ नहीं। मुआशी बहाली मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। ख्वाजा आसिफ से इत्तफाक नहीं करता, मुल्क दिवालिया नहीं हुआ। मुल्क डिफॉल्ट तब होता है जब वो अपनी पेमेंट ना कर सके। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। तीनों पार्टियां खुशहाली नहीं ला सकी। हुक्मरानों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पाकिस्तान को खतरनाक जगह पर नहीं देखना चाहते। महंगाई ने गरीब आदमी से 2 वक्त की रोटी का निवाला भी छीन लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में इमदादी सरगर्मियों पर फलाही तंजीमों को खिराज तहसीन। कहते हैं फलाही तंजीमें तुर्किया और शाम में मुसलमान बहन भाइयों की मदद में पेश हैं। इमदादी सामान की तरसील और तकसीम NDMA के जरिए ही मुमकिन है। कराची में जमाते इस्लामी की सीटों पर कब्जा कबूल नहीं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमारा मेयर बनेगा तो कराची तरक्की करेगा। जमाते इस्लामी ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। F9 पार्क मुबैना ज्यादती के मुल्जिमान का पुलिस इनकाउंटर जाली है। समाजी कारकुन ईमान मजारी ने चेयरमैन पर्सन इंसानी हुकूक कमीशन को खत लिख दिया। इस्लामाबाद पुलिस के जाली मुकाबले का कानूनी नोटिस लेने और जरूरी इकदाम उठाने का मुतालिबा। मुतासरा फैमिली की जानिब से इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद को खत भी अरसाल किया गया। तल्ख कलामी जान ले गई। पेशावर के इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल में चौकीदार ने गोली मारकर प्रोफेसर को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार प्रोफेसर बशीर का ताल्लुक मर्दान से था। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने अहम संग मील अबूर कर लिया। तर्जुमान वाबिटा के मुताबिक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर दरियाए सिंध का रुख मोड़ दिया गया। प्रोजेक्ट साइट पर दरियाए सिंध कुदरती गुजरगाह के बजाय अब डायवर्जन टनल से गुजर रहा है।